बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 से एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ दो चीजें लिखनी होगी, एक बेस लिखनी है और दूसरी एक्सपोनेंट लिखनी है। ये आप प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ के आते हैं एंड दैट इज वेरी इजी। तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आपको पता ही होगा कि अगर हम कुछ भी लिखते हैं, देखिए 2 की पावर 3, तो ये जो हमारे पास होता है इसको हम कहते हैं क्या बेटा, इसको हम कहते हैं बेस। और ये जो इसकी पावर में लिखा हुआ है इसको हम पावर भी कहते हैं और इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो भाई ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होगा। तो आए जल्दी से जरा इसके पार्ट्स को हल कर लेते हैं। तो इसमें कह रहा था बेस बताओ, तो बेस क्या होगी, आप बोलेंगे सर 3 होगी। और अगर मैं पावर पूछूं तो आप बोलेंगे सर ये तो 4 होगी, मतलब एक्सपोनेंट। इसी तरीके से अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ बेस कौन है, ये पूरी की पूरी क्या है इसकी बेस। तो पूरी की पूरी बेस आ गई हमारे 1/2, तो ये आ गया 1/2 और इसकी पावर में मतलब एक्सपोनेंट कौन हो गया इसका, आप कहेंगे सर 3। इधर आ जाए, पावर ये आ गई और ये बेस, बेस क्या आ गया बेटा माइनस का 30, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 30 और इसकी पावर में क्या लिखा हुआ है दैट इज 20, तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, एक्सपोनेंट बन जाएगा। आ जाए जरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है कि आइडेंटिफाई करो रेडिकेंड को और इंडेक्स को इन द फॉलोइंग। ये आपको सवाल दिए हुए हैं, इनमें आपको सिर्फ क्या बताना है, रेडिकेंड क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। तो रेडिकेंड, अच्छा भाई रेडिकेंड कैसे बोला गया, क्योंकि ये जो आपके पास सिंबल नजर आ रहा है स्टूडेंट, इसे कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं बेटा, रेडिकल। तो रेडिकल के अंदर जो भी लिखा हुआ होता है उसे रेडिकेंड कहा जाता है और इसके बाहर जो लिखा हुआ होता है इसे कहा जाता है इंडेक्स। आई होप ये आप याद रखेंगे। तो आ जाए जरा इधर, तो हमें दो ही चीजें बतानी है। तो रूट मतलब रेडिकल के अंदर, इसी को रूट भी कहते हैं, तो रेडिकल के अंदर क्या लिखा हुआ 5, तो ये कहलाएगा रेडिकेंड और इसके बाहर क्या लिखा हुआ 3, तो ये कहलाएगा इंडेक्स। आई होप इट इज क्लियर। आ जाए जरा इधर, रेडिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है x डिवाइडेड बाय y, तो ये क्या होगा, आप कहेंगे सर दिस इज रेडिकेंड, तो ये आ गया हमारे पास रेडिकेंड। और इसके बाहर क्या लिखा हुआ 4, तो इसे क्या कहेंगे, दैट इज इंडेक्स। आ जाए जरा इधर, रेडिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर x स्क्वायर yz, और ये क्या कहलाएगा, रेडिकेंड। और इसके बाहर क्या लिखा हुआ है 5, तो ये क्या कहलाएगा, इंडेक्स। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा। आए जरा इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, आगे के क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट बताना चाहता हूं। अच्छा स्टूडेंट, स्क्वायर रूट पे ये प्रॉपर्टी लग रही है, आप nth रूट पर भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय nth रूट, nth रूट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, देखें यहाँ पर ये हमारे पास कहलाता है स्क्वायर रूट, सही है ना। अब यहाँ पे अगर पावर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो सकती है, सही है ना। तो यहाँ पे जिसकी वजह से आप ये जब हम स्क्वायर रूट बनाते हैं तो यहाँ 2 होता है लेकिन लिखते नहीं है, सही है ना, तो वो 1/2 पावर बन जाती है। तो यहाँ कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे n मतलब कोई भी नंबर आ सकता है, 50, 100, जो भी, तो उसको हम कहते हैं nth रूट। तो ये जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ये स्क्वायर रूट की है, लेकिन ये nth रूट पर भी अप्लाई हो सकती हैं। और ये वो प्रॉपर्टीज है जिसमें बच्चे बड़ा मसला करते हैं। ये अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो इंशाल्लाह आगे की मैथमेटिक्स आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। चले आए जरा देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, जब हम एक वैल्यू एक अंडर रूट के अंदर है और एक और वैल्यू अंडर रूट के अंदर है, और अगर हम उन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा। मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां देखिएगा जरा, एक हमारे पास नंबर, अच्छा इंपॉर्टेंट बात आपको पता ही होगी, रूट के अंदर जो वैल्यूज आती हैं वो कभी नेगेटिव नहीं आती। तो इसीलिए मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ बुक वालों ने भी कि जो a और ये b, क्योंकि ये रूट के अंदर आ रहे हैं, तो ये बिलोंग करेंगे किससे, पॉजिटिव रियल नंबर से, मतलब नेगेटिव वैल्यूज अलाउ नहीं है। चले भाई, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक वैल्यू मैंने अंडर रूट के अंदर 3 लिख दी और एक वैल्यू मैंने अंडर रूट के अंदर 4 लिख दी, सही है भाई। अब मैं चाहता हूं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना, तो मैं कैसे करवाऊंगा, आंसर क्या आएगा, तो होगा क्या स्टूडेंट, कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि दोनों ही स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को आप लिखेंगे एक दफा। इसके अंदर वैल्यू क्या थी 3,
और क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है तो आप भी मल्टीप्लाई लगाएंगे। उसके बाद इसके अंदर वैल्यू क्या थी 4, तो आप इसको इस तरीके से लिख देंगे और बाकी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि नंबर है तो 3 4 क्या हो जाएगा 12, तो आंसर आ जाएगा √12। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो अगर आपको पहले से ही पता हो तो इंशाल्लाह बाकी अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप इजीली इसका सामना कर पाएंगे। तो यहाँ पर समझ में आई बात। तो √a को जब √b से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, √ को एक दफा लिखेंगे और हमारे पास क्या है a और मल्टीप्लाई हो जाएगा b। अब क्योंकि आपको पता है वेरिएबल के दरमियान में मल्टीप्लीकेशन शो नहीं करते तो डायरेक्ट हमने a भी लिख दिया। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। चलें भाई, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, यहां हम कर रहे थे मल्टीप्लाई, यहां क्या कर रहे थे बेटा, मल्टीप्लाई। अब हमारा दिमाग ने बोला भाईजान अब मल्टीप्लाई नहीं करते, ऐसा करते हैं डिवाइड कर देते हैं। सही है ना, डिवाइड कर देते हैं। तो अब डिवाइड के लिए क्या होगा, सिंपल, दोनों के पास स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट को क्या करेंगे एक दफा लिख देंगे। उसके बाद इसके पास वैल्यू क्या थी 3, डिवाइड लगाएंगे, ये आगे डिवाइड और नीचे क्या है इसके पास 4। तो हमने क्या किया, इस तरीके से प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया। डिवाइड करना चाहे तो करें, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं आंसर को मैथ के अंदर, क्योंकि मैथ चाहती है फ्रैक्शन में आंसर, पॉइंट में नहीं देते उसको। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी यही होगा, दोनों के पास अपना अपना रूट है, एक दफा लिखेंगे, ऊपर वैल्यू क्या है a डिवाइडेड बाय नीचे वैल्यू क्या है b। तो आई होप ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर है बेहतरीन तरीके से। चलें भाई आ जाए तीसरी प्रॉपर्टी। अब कहता है कि अगर हमारे पास एक वैल्यू 2 और इसके नीचे डिवाइड हो रहा है एक वैल्यू √2, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो सर कैसे करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, आए जरा देखते हैं। स्टूडेंट मैथ्स की एक बात अपने जहन में बिठा के रखें, मैथ्स कहती है कि डिनोमिनेटर, दो बातें होती हैं भाई, फ्रैक्शन है ना ये, तो ये ऊपर वाला पार्ट कहलाता है न्यूमरेटर और नीचे वाला पार्ट कहलाता है डिनोमिनेटर। क्या कहलाता है बेटा, डिनोमिनेटर। तो अगर डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो अपने दिमाग में फिट कर लें, रैशनलाइजेशन होगी। क्या होगी बेटा, रैशनलाइजेशन। अब बच्चे बोलेंगे सर ये क्या होती है, तो आए जरा देख लेते हैं उसमें। क्योंकि अब हम चाहते हैं, क्योंकि मैथ्स कहती है, हम क्यों चाहते हैं, मैथ्स कहती है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात एक और कहती है आयोटा भी नहीं होना चाहिए, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको बात हमेशा याद रखना, दो बातें, अगर डिनोमिनेटर में कभी भी रूट आ जाए रैशनलाइजेशन करनी पड़ती है, अगर डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा आ जाए तब भी रैशनलाइजेशन करनी होती है। ये बात अपने जहन में फिक्स करें। चलें भाई, सर रैशनलाइजेशन क्या होती है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। यहां क्या था √2, हम चाहते हैं डिनोमिनेटर से रूट खत्म हो जाए, तो अब आपको करना क्या, इसी से मल्टीप्लाई भी कर दें और इसी से डिवाइड भी कर दें, इसे कहेंगे रैशनलाइजेशन। सही है भाई। अब अगर यहाँ दो टर्म होती ना नीचे, तो फिर मैं उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करता। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ होता √2 + 1, यहां सिर्फ √2 था तो सिर्फ √2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि एक टर्म थी। लेकिन अगर दो टर्म हो जाए नीचे, तो फिर जब आप रैशनलाइजेशन करेंगे तो √2 अब प्लस का नहीं लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे। सर ऐसा करते क्यों है, क्योंकि नीचे फॉर्मूला बनाना होता है, जो हम आगे देखेंगे। कोई टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को, ये हम बहुत डिटेल में देखेंगे, ऐसी रैशनलाइजेशन तो हम बार बार देखेंगे। और ये क्यों करना पड़ता है, क्योंकि नीचे फॉर्मूला बना के हम स्क्वायर रूट खत्म कर देते हैं। सही है ना, फॉर्मूला याद करवाएंगे आपको, टेंशन नहीं लें, तो ज्यादा टेंशन नहीं लिया करें, बस मेरी बातों को अभी थोड़ा ध्यान से बिठाएं। अभी हम इस लेवल पे, हम इसी पे बात करेंगे। चले भाई आ जाए। अब क्या होगा, ये 2 से जाके √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 √2। और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो हम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक दफा लिख देंगे। इसके अंदर क्या है 2 और इसके अंदर भी क्या है 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 2 √2 आ गया और 2 2 का कितना होता है बेटा, ये तो 4 होता है, और 4 का तो रूट होता है ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल होता है, 4 का रूट क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ये तो 2 होता है। 4 का रूट बेटा क्या होता है, ये तो 2 होता है। तो यहाँ पे 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ सिर्फ क्या बचा, √2। ये √2 कहीं देखा, अरे ये तो यही है, तो √ और ये नीचे वाला 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कभी भी a को डिवाइड करवाएंगे √a से, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, √ और साथ में अंदर क्या आ जाएगा, a। समझ में आ रही है बातें, ये कैसे आया मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया। और डायरेक्ट अगर याद है तो डायरेक्ट, वैसे हम डायरेक्ट करते नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर, वैसे अगर याद हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं। चलें भाई, ये प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको बता दिया तरीका, ये तरीका फॉलो करना है हमेशा।
इसको याद करें ना करें फायदा नहीं होता, मैंने जो मेथड बताया उसको याद रखें, यही आपके काम आएगा। अच्छा भाई इधर आ जाए। अब अगर आप देखें ये वाली प्रॉपर्टी भी बड़ी काम की, इसको मैं मिटा रहा हूं, आई होप ये क्लियर हो गई होगी। अब ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक नंबर है 2 अंडर रूट के अंदर, रेडिकल के अंदर, और इसी तरीके से एक और नंबर है अंडर रूट 2, मतलब दोनों सेम ही है, दोनों क्या है सेम। अब अगर ये भी सेम है ये भी सेम है, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हमने पढ़ा था अगर दोनों स्क्वायर रूट ही हैं तो आप बनाएंगे एक दफा स्क्वायर रूट। उसके बाद 2, अब ये अंदर वाले जो है मल्टीप्लाई होंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये 2 2 का कितना हो जाएगा बेटा, ये तो 4 हो जाएगा, और 4 का रूट कितना होता है, ये तो 2 होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जब अंडर रूट ए को अंडर रूट ए से मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या आ गया, सिर्फ ए आ गया। स्क्वायर देखिए रूट के अंदर क्या था 2, रूट के अंदर क्या था 2, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो रूट कट गया, सिर्फ अंदर वाला 2 बच गया। तो आपको समझ में आया ये प्रॉपर्टी, बड़ी वीआईपी प्रॉपर्टी है बाबा, ये बार बार यूज होती है, बच्चे कंफ्यूज। इसको करने का एक और तरीका भी है, मैं अच्छा वो आगे बता दूंगा, वरना फिर आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो छोड़े अभी आगे बढ़ते हैं। ये करियर है एकदम बेहतरीन तरीके से, कैंसिल करें इसको फटाफट, यहाँ आ जाए इधर। अब उनके दिमाग में आया कि भाई देखो अब ये देखो अंडर रूट ए मतलब 2, उसको डिवाइड करवाएंगे अंडर रूट 2 से, तो आपको पता है सेम सेम चीजें तो कैंसिल हो जाती है, 1 आता है अंडर रूट 2 1 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 1 अंडर रूट 2, आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 1। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप अंडर रूट ए को अंडर रूट ए से डिवाइड करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा बेटा, अंडर रूट ए ही आएगा। समझ में, सेम चीजें डिवाइड होती है 1 आता है आंसर, ये बात आता है फिक्स करें, सेम चीजें डिवाइड आंसर 1 आएगा। चलें भाई बेहतरीन होगा एकदम कहानी। चलें भाई आगे देखें, अब क्या करना है स्टूडेंट, इसको देखें। अब इसमें सबसे पहले तो आप देखेंगे कुछ कॉमन तो नहीं है, तो आप बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल अंडर रूट ए तो आया कॉमन। अब अंडर रूट ए आ गया कॉमन दोनों में से, तो इस टर्म में से क्या बचेगा m, तो ये आ गया हमारे पास m, और इस टर्म में क्या था प्लस माइनस, तो ये आ गया प्लस और ये आ गया माइनस, और इस टर्म में से अंडर रूट ए तो निकल गया कॉमन, तो बचा क्या n, तो ये आ गया हमारे पास n। कोई मुश्किल बात नहीं थी, सिंपल सी थी। आ जाए जरा इधर। अब इसकी बात करें तो ये क्या कहता है, क्योंकि रूट है तो हमने बना दिया प्यार और मोहब्बत के साथ रूट। अब क्योंकि इसकी पावर, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये होती है बेस, मतलब a अपॉन बी हमारी बेस, और ये इसका एक्सपोनेंट मतलब पावर भी कह सकते हैं माइनस आन। अब आपको पता है एक्सपोनेंट माइनस नहीं होना चाहिए, उसको पॉजिटिव बना देंगे। कैसे सर, बेहद आसान। जब भी आप एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करते हैं ना, तो अंदर वाली जो बेस होती है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। सर इसका क्या मतलब है, यहां देखें जरा, आपके पास था 1/2 और इसकी पावर थी -2। अब आपने बोला नहीं यार मुझे पॉजिटिव चाहिए पावर। पॉजिटिव पावर करने के लिए करना ये होगा कि अंदर की जो बेस है उसका रेसिप्रोकल लेना होगा। रेसिप्रोकल का मतलब इस टर्म को उलट देंगे, मतलब नीचे जो है वो ऊपर और ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1। तो अब पावर क्या हो जाएगी, +2। तो जब भी आप पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो बेस को उलट दें, बेस का रेसिप्रोकल ले लें, तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो सिमिलरली यहां भी यही होगा, मैं -n को +n करना चाहता हूं, पावर को पॉजिटिव करना चाहता हूं, तो ये a अपॉन बी है ना, इसको उलट देंगे तो b ऊपर आ जाएगा और a नीचे आ जाएगा, और अब पावर क्या हो जाएगी बेटा, +n। आई होप कि ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, स्टूडेंट अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करें, मैथ्स ब्यूटी है, इस बात को समझने की कोशिश करें। आए जरा आप आगे के क्वेश्चंस करते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आ जाए स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये आपको सारे सवाल नजर आ रहे हैं, इनको बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है, मतलब पावर नजर आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ नजर नहीं आ रही। आइए जल्दी से करते हैं इसको। सबसे पहला काम, पहला सवाल, अच्छा भाई इसकी रेडिकेंड कौन है, 3/4। तो सबसे पहले किसको लिखते हैं बेटा, रेडिकेंड को। तो ये आ गया हमारे पास रेडिकेंड, ब्रैकेट लगा देते हैं, ये आ गया ब्रैकेट। अब आपको मैंने बताया रूट मतलब रेडिकल, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो जब इसको हटाएंगे तो पावर आएगी, एक्सपोनेंट क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा ये अपना रूल अपने दिमाग में बढ़ाएं, ये देखें, ये आ गया रूट और ये आ गया n और ये आ गया हमारे पास, ले लेते हैं a। तो जब भी आप रूट हटाएंगे तो याद रखिएगा बेस तो सेम ही रहेगी,
बस इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट आएगा वो 1 करके आएगा, 1 डिवाइड बाय, अगर n है तो n आएगा, अगर 2 होगा तो 1/2, 3 होगा 1/3, 4 होगा 1/4, 5 होगा 1/5, कुछ भी हो लेकिन 1 डिवाइड बाय करके ही आएगा जब भी आप रेडिकल हटाएंगे। तो कोई भी रूट हो, nth रूट हो, क्यूब रूट हो, टेट्रा रूट, जो भी रूट हो, आपको सिर्फ क्या करना है, उसकी जब हटाएंगे तो 1 डिवाइड बाय 4 लिखनी, पावर आ जाए इधर इधर। तो करना क्या है, जब आप स्क्वायर रूट हटाएंगे तो अब आपके पास पावर में क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2। इतनी बात क्लियर होती है आपको? इंशाल्लाह क्लियर होती है। आ जाए जरा इधर। तो अब इसकी बेस क्या है बेटा, x डिवाइडेड बाय y, और इसकी पावर क्या है बेटा, 3। अब क्योंकि हम रेडिकल हटाएंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो पावर क्या आएगी बेटा, आप कहेंगे सर 1 डिवाइडेड बाय 2। बेहतरीन हो गया स्टूडेंट, बेहतरीन हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये बेस है, ये इसकी पावर और ये भी इसी की पावर। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। क्या होती है बेटा, पावर से पावर मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 डिवाइड बाय 2 से। बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 से। तो याद रखिएगा 3 जाके, क्योंकि ये न्यूमरेटर है तो 3 जाके सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं, 2 से भी मल्टीप्लाई, ऐसा थोड़ी होता है स्टूडेंट, नहीं, 3 जाके सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 1 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 3, तो नीचे क्या था 2। तो इसका मतलब अब क्या लिखूंगा मैंने लिखा x डिवाइडेड बाय y, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 3/2। आई होप ये बात क्लियर है। चले भाई आगे आ जाए, अब इधर आ जाए। अब इसकी बेस क्या है, y, अच्छा उससे पहले चले इसको मैं पॉजिटिव नेगेटिव ही रखता हूं फिलहाल, y/x, और इसकी पावर क्या है बेटा, -5। सही है भाई। अब रूट हटाएंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो पावर क्या आती है बेटा, आप बोलेंगे सर पावर आती है 1/2। क्या आती है बेटा, पावर 1/2। अब मैंने आपको बताया पावर से पावर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 1 5, तो ये आ जाएगा -5/2। तो क्या हो जाएगी बेटा, y/x, और इसकी पावर -5/2। सही है भाई, आई होप इट इज क्लियर। चले भाई आगे आ जाए। अब इधर आते हैं। अब इधर क्या करना है सर, वही काम करना है। पहले बेस लिखेंगे, बेस क्या है बेटा, y और z, और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 7। अब रूट, अच्छा क्योंकि अब ये स्क्वायर रूट नहीं है, कौन सा रूट है बेटा, क्यूब रूट। कैसे पता चला, 3 है। तो जब हम इसको हटाएंगे, क्यूब रूट को हटाएंगे, तो पावर क्या आएगी बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 3। यहां तक की बात क्लियर होती है। जब वो स्क्वायर रूट था पावर आती थी 1/2, ये क्यूब रूट है, पावर आएगी 1/3। चले भाई, तो अब पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो 7 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, तो 7 1 कितना होता है बेटा, 7। तो ये आ गया yz की पावर आएगी 7 डिवाइडेड बाय 3। आई होप इट इज क्लियर। आ जाए भाई इधर आ जाए, इसको मैं मिटा दूं, जल्दी से देख लें आगे। अब क्या कह रहा है भाई, इसको भी देख लेते हैं। अब 27 इसकी बेस, ये आ गई 27 इसकी बेस। अब क्योंकि ये 9th रूट है ना, तो जब हम इसको हटाएंगे तो इसकी पावर क्या आएगी बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 9। जो भी होगा, 9 हो तो 1/9, 8 हो तो 1/8, यही सिंपल सा रूल है। आ जाए जरा इधर अगले वाले में, -64, तो ये आ गया -64, और इसकी पावर क्या है बेटा, 2। अब हम क्योंकि जानते हैं कि ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट है तो बेटा इसकी रूट हटाएंगे तो क्या आएगा, क्यूब रूट हटाएंगे तो क्या आएगा, पावर 1/3। तो 2 आगे किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास -64, और इसकी पावर 2/3। आई होप इट इज क्लियर। आ जाए जरा आगे। अब इसकी बेस क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 2, और इसकी पावर क्या है, m। सही है भाई। अब क्यूब रूट है तो क्यूब रूट हटाते हैं तो पावर क्या आती है, आप बोलेंगे सर हम तो अब दिमाग में घुस चुकी है ये बात, 1/3। अब पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो ये 1/2 आ गई बेस, और ये आ गया ब्रैकेट,
m मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है m, बाकी आ गया अपॉन में 3। चलें भाई इधर देख लें आप, इसकी बेस क्या है बेटा x y और इसकी पावर क्या है 3। क्योंकि ये फिफ्थ रूट है तो अब इसकी पावर, इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगी पावर 1 डिवाइडेड बाय 5। अब क्योंकि पावर से पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा एक्स वाई की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है 3, तो ये आ गया 3/5। सिमिलरली इधर आ जाएं, अब 4/3 आ गई हमारी बेस, तो ये आ गया 4/3। क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो अब इसकी पावर हटाएंगे तो आएगी 1/2। अब क्योंकि ये क्यूब रूट है तो अब इसको हटाएंगे तो क्या आएगा 1/3। तो अब क्या होगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई, तो 1/2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/3 से, तो क्या हो जाएगा 1 1 जा तो 1 हो जाएगा और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। तो अब पावर क्या आएगी 4 डिवाइडेड बाय 3 और इसकी पावर क्या आ जाएगी बेटा 1 डिवाइडेड बाय 6। आई होप कि ये सवालात आपको एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगे। तो आए जरा बढ़ते हैं अब इसके आखिरी क्वेश्चन की तरफ। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ गया आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का, एंड दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट यहां इस क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या है, कुछ ज्यादा खास काम नहीं है। कहता है ट्रांसफॉर्म करो फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। क्योंकि अभी हम इससे पहले क्या करके आए थे कि अब हम लोग क्या उसमें क्या करते थे कि जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म होती थी उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे। अब इसी का उल्टा प्रोसेस यहां चल रहा है कि यहां पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको गिवन की जा रही है और अब आपको इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नथिंग डिफिकल्ट, आए जरा देखते हैं। आ जाए जरा, सबसे पहला काम वही है स्टूडेंट जो मैंने आपको सिखाया। सबसे पहले क्या करा जाता है स्टूडेंट, बेस को लिखा जाता है। तो बेस क्या है बेटा 5 और इसकी पावर क्या है बेटा 3। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरा यहां देखिएगा 1 डिवाइडेड बाय 7, याद है जब हम 7 को हटाते थे तो आती थी पावर 1/7। अब जब 1/7 को हटाएंगे तो वहां 7th रूट आएगा। मतलब अब मैं रूट जब बनाऊंगा तो उसका जो इंडेक्स लिखूंगा वो क्या है 7, क्योंकि जब हम 7 हटाते हैं तो पावर आती है 1/7। तो जब 1/7 को हटाएंगे तो रेडिकल आएगा और उसके साथ इंडेक्स क्या आएगा 7। आई होप इट इज क्लियर। चलें आ जाए भाई, अब इसकी बेस क्या है बेटा, इसकी बेस क्या है ए बी और ए बी की पावर -2 से बी की पावर -2। अब क्योंकि ये 1/3 है तो याद है आपको 1/3 को हम क्या कहते थे, तो आप बोलेंगे सर इसको जब हम रेडिकल में लिखते थे तो इसको हम कहते थे क्यूब रूट। क्या है बेटा क्यूब रूट। तो 1/3 हटाएंगे तो इंडेक्स क्या लिखेंगे बेटा रूट का रेडिकल का 3 लिखेंगे। आई होप इट इज क्लियर। चलें भाई आ जाए आगे। अब इसकी बेस क्या है, आप बोलेंगे सर इसकी बेस है 5 एंड डिवाइडेड बाय 7। आई होप इट इज क्लियर। अब क्योंकि ये 5/7 है ये तो कहीं नहीं देखा था, अगर 1/7 होता तो काम आसान हो जाता। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको हमेशा बताया पावर से पावर क्या होती है बेटा मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई होगा किससे 5 डिवाइडेड बाय 7 से। ऐसा ही है बिल्कुल। अब अगर आप देखें तो 5 3 तक कितना हो जाएगा, ये तो 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/7। क्या मैं 15/7 को ऐसे लिख सकता हूं क्या 15 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 7। किसी को प्रॉब्लम है क्या, आप बोलेंगे सर नहीं, क्योंकि 15 1 जा तो बेटा 15 ही होगा और नीचे 7। बेहतरीन। सर क्यों लिखेंगे, आप समझ गए होंगे, क्योंकि सर हमें चाहिए 1/7। तो अब आ जाए जरा इसको देखें, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास 15 और इसकी पावर में क्या बच जाएगा, इसकी पावर में बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ना पावर से पावर क्या होती है मल्टीप्लाई। अब बहुत ध्यान से देखिएगा 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे पहले रेडिकल, उसके बाद बेस क्या आती है हमारी 5 डिवाइडेड बाय 7 और इसकी पावर क्या आती है बेटा 15। तो अब क्योंकि इसकी पावर थी 1/7 तो 1/7 का मतलब है इंडेक्स क्या बनेगा 7। आई होप इट इज क्लियर। आ जाए जरा आगे। अब इसकी बेस क्या है b/a, तो मैंने लिखा बेटा मोहब्बत के साथ b/a। अब क्योंकि यहाँ पे m/2 है, क्या है बेटा माइनस को तो देख लें अभी m/2 है। अब क्योंकि m/2 को तो मैं कन्वर्ट कर नहीं सकता, तो अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं कि माइनस का m मल्टीप्लाई बाय
1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या मसला है आपको? आप बोलेंगे सर नहीं, क्योंकि बात तो वही है, m मल्टीप्लाई होगा 1 से तो m आएगा, माइनस तो है ही, और नीचे 2। सर क्यों? तो आप समझिएगा, सर आपने 1/2 बनाना था ताकि हम इसको स्क्वायर रूट बना सके। आ जाए जरा, आप लोग समझ चुके हैं, अब आ जाए जरा। तो अब इसकी पावर में क्या लिखूंगा? इसकी मैं पावर लिखूंगा -m, ये आ गई इसकी पावर -m, और इसके ऊपर भी एक पावर लगाऊंगा, और वो क्या लगाऊंगा बेटा? प्लस का 1/2, मतलब 1/2, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई, यही चीज बन जाएगी। अब नेगेटिव को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो कर लें, अच्छा रहता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दे। तो आ जाए जरा, मैंने आपको बताया था नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होता है, सिर्फ अंदर वाला जो बेस है उसका रेसिप्रोकल ले लो। तो b/a है, तो इसको क्या कर देंगे? a डिवाइडेड बाय b, और अब इसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव m, प्लस का m, और हाफ को हम कहते हैं बेटा क्या? स्क्वायर रूट। हाफ को हम क्या कहते हैं बेटा? स्क्वायर रूट। आई होप इट इज क्लियर। आ जाए जरा इधर, आखिरी वाला क्या करना है भाई? कोई मुश्किल काम नहीं है स्टूडेंट, यहां तो जिंदगी एकदम ब्यूटीफुल है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बेस। बेस क्या है हमारे पास? 11 डिवाइडेड बाय 13, और हमारे पास क्या आ गई? 12 डिवाइडेड बाय 13। ये हमारे पास क्या आ गई? हमारी बेस। और आपको पता है 1/5 है, और 1/5 को जब हम रेडिकल में लिखेंगे तो क्या होगा? ये हमने बनाया रेडिकल, और इसका इंडेक्स क्या आ जाएगा? 5। क्या आ जाएगा बेटा इसका इंडेक्स? 5। आई होप इट इज क्लियर। यहां जाके उस स्टूडेंट हम लोगों ने आज एक्सरसाइज 1.3 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। आई होप कि ये क्लियर होगी, कोई मसला नहीं होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।